हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय हिंदी की और उसमें जानेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग किस स्थान पे किया जाएगा, कहाँ पे उचित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्लास फर्स्ट से लेकर बच्चे क्लास 12 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन इनका सही यूज बहुत ही कम करते हैं और बहुत ही कम जानते हैं इनका यूज करना। तो आइए देखते हैं और विस्तार से जानेंगे कौन सा चिन्ह कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कुछ विराम चिन्ह हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। क्या? विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई हो। अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं विराम चिन्ह। जैसे पहला उदाहरण है, मोहन पढ़ रहा है। है पे हम लोग स्टॉप हो गए, रुक गए, तो वहाँ पे क्या सामान्य सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग लगा दिया। जैसे अगला एग्जाम्पल है, ताजमहल किसने बनवाया। इसमें क्वेश्चन उठ रहा है, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, कब, ऐसे वर्ड आते तो वहाँ क्वेश्चन उठता है। किसी बात की तरफ संकेत किया जा रहा है, कोई चीज़ पूछी जा रही है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उदाहरण अगला, श्याम आया। यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, श्याम आया। क्वेश्चन वर्ड नहीं पूछ रहा है, इसमें संबोधित किया जा रहा है, तो आश्चर्य भाव है इसमें, तो वहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगाया गया। तो आगे देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार, तो विराम चिन्ह के मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं। पहला प्रकार है हमारा अल्प विराम, कॉमा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्प विराम। कॉमा का साइन इस प्रकार होता है। तो कॉमा का यूज कैसे करते हैं, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जहाँ पे कुछ सेकंड के लिए ठहराव होता है, कुछ सेकंड के लिए। जैसे उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण है नदी, पहाड़, खेत, हवा। तो इसमें बस जस्ट सेकंड का ठहराव है, तो वहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम जिसको बोलते हैं। क्या? अल्प विराम। अगला एग्जाम्पल है, उदाहरण, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। तो यहाँ पे राम और सीता के बीच में बस एक मात्रा का विराम है, तो इसलिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया। अब उसके बाद आता है अर्धविराम। अर्धविराम सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन क्या होता है, उसके ऊपर एक बिंदी आ जाती है बस, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक रुकना पड़ता है। जैसे अल्प विराम में जस्ट सेकंड के लिए रुकना पड़ता था, इससे थोड़ा और टाइम अगर लग रहा है तो वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से देखते हैं, सूर्यास्त हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग रुक गए काफ़ी टाइम के लिए, सूर्यास्त हो गया। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, मतलब सूर्य अस्त हो गया, जो लाल लाल दिख रहा था सूर्य, हार्ट की लालिमा थी, वो काले में बदल गई है। अब यहाँ पूरी तरीके से हम लोग रुक गए, तो यहाँ पे क्या लग गया, फुल स्टॉप लग गया। जैसे अगला है, सूर्योदय हो गया, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। तो सूर्योदय हो गया और चिड़िया चहकने लगी के बीच में हम लोग थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए रुके हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, अर्धविराम हो गया। आगे आते हैं उपविराम। अगला टाइप है उपविराम, कॉलन। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो
तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं, अलग डिफरेंट। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, ये कहावत है। क्या प्रदूषण एक अभिशाप है? प्रदूषण को स्पष्ट करना था, यहाँ पे दिखाया गया है, प्रदूषण के बारे में बताई गई है कोई चीज़, तो प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है। जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे इस तरह का उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम फुल स्टॉप बोलते हैं। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण से राम घर जाता है। क्या? राम घर जाता है। राम कहाँ जा रहा है? राम घर जाता है। तो राम घर जाता है, तो वहाँ पे रुक गए तो फुल स्टॉप आ गया। उदाहरण, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। पेड़ से फल प्राप्त होते हैं, फुल स्टॉप आ गया, रुक गए। प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन उठना चाहिए। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग, उदाहरण से वह क्या लिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शब्द आ गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ताजमहल किसने बनवाया? किसने शब्द आगे, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये ऐसे शब्द हैं जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगना ही लगना है। आगे बात करते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक या विस्मय बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। कहाँ पे? अव्यय शब्द। अव्यय समझते हैं आपने? अगर समास पढ़े हैं तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास जैसे होता है तो अव्यय आता है। अव्यय क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगाया जाने वाला शब्द जिसको लगाने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो जैसे देख लेते हैं कैसे। उदाहरण, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। और अगला उदाहरण, हाय, वह मारा गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। ओह, क्या बात है। आगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्ष के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। कहाँ पे? उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जब कोई कथन लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6-7 में, कुछ कहानियाँ होती हैं, उसमें पात्र भी दिए होते हैं। राम लिखा, फिर उसके आगे राम ने क्या कहा, सीता ने क्या कहा, फिर राम या कोई और पात्र आ जाता है। तो इस प्रकार जो भी वर्ड लिखे जाते हैं वहाँ पे या उदाहरण लिखते समय उसके आगे हम लोग इसका यूज करते हैं निर्देशन चिन्ह का। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे, फिर डैश लगा दिया, अनार, आम, संतरा। अब बताएं यहाँ आम, अनार और संतरा में कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सा चिन्ह लगाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह लगाया गया, देखिए छोटे कॉमा वाले। और ये लास्ट में क्या लगा हुआ है? तो ये लगा है पूर्ण विराम, और ये डैश आपको पता ही है निर्देशन चिन्ह है। आगे बात करते हैं कोष्टक चिन्ह या ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं 3 प्रकार के ब्रैकेट दिए गए हैं यहाँ पे। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिख कर किया जाता है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं कुल मिलाकर। उदाहरण से देखते हैं, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। अगला है धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो किस लिए इसका कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? का प्रयोग को
अधिक स्पष्ट करने के लिए, मतलब अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। किसी कथन को ज्यों त्यों उद्धत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज्यों का त्यों मतलब जैसे है वैसे ही लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ चीज़ें परिवर्तित नहीं की जाती। ये उदाहरण से महाकवि तुलसीदास ने सत्य ही कहा है। तुलसीदास का लिखा हुआ कथन है तो इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, एज इट इज़ लिखने के लिए उसको जैसे तुलसीदास ने कहा था वैसे ही हम लोग इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखा है तुलसीदास ने इसके इन्वर्टेड कामा के अंदर, पराधीन सपन्यों सुख नाही। तो इसमें क्या लगाया गया है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह है जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। अगला है भारतन जी ने कहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला चिन्ह आता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हाइफन, हाइफन हाइफन क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं दुख सुख, ये द्वंद्व समास के जितने भी होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जितने भी द्वंद्व समास होंगे वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुख का उल्टा सुख होता है, लाभ का हानि होता है, दिन रात होता है, रातों रात दिनों रात, यश अपयश तन मन धन, ऐसे शब्दों में क्या करते हैं हम लोग योजक चिन्ह प्रयोग करते हैं। उदाहरण से देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, ऐसे में करते हैं हम लोग योजक चिन्ह। अगला आता है चिन्ह लाघव, साइन ऑफ एब्रोवेशन, इसको लाघव बोलते हैं। छोटा सा जीरो के तरह दिखता है, ये लाघव चिन्ह होता है। इसका प्रयोग किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, इसको संक्षेप चिन्ह कहा जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो कहाँ गया लाघव चिन्ह, हाँ ये उदाहरण से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उ और प्रा लिख दिया जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है। अगला उदाहरण है डॉक्टर के लिए डा लिख के उसमें लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, इससे क्या हो जाता है हमको पता चल जाता है कि डॉक्टर के आगे ही लगाया जाता है। जैसे इंजीनियर में ईजी लिख के और वो लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। आगे विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह किस प्रकार यूज किया जाता है, तो विवरण चिन्ह को प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। क्या, सूचक निर्देशों आदि को देने के लिए वाक्यांश में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विवरण चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, जैसे उदाहरण में वनों से निम्न लाभ हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कहा गया कि पौधे के बारे में 4 लाइनें लिखो, तो आप सबसे पहले लिखते हैं पौधे की निम्नलिखित विशेषताएं। हमने कहा विशेषताएं या लाभ लिखो तो लिखते हैं निम्नलिखित लाभ हैं, फिर उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो अगला उदाहरण है इसे देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो यहाँ पे क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगला चिन्ह आता है हमारा विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटि से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पे गलती हो जाती है भूल जाते हैं वहाँ पे स्मरण चिन्ह का प्रयोग, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग लिखते समय जब किसी शब्द को भूल जाते हैं तो वहाँ पे किया जाता है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण मतलब याद किया जाता। उदाहरण में मैं पिताजी के साथ गया, यहाँ पे कुछ भूल गए, मैं पिताजी के साथ कहाँ गया ये चीज़ भूल गए। अगर यहाँ बाजार होता, बाजार गया तो सही था, लेकिन यहाँ पे शब्द मिस हो रहा है तो इसलिए वहाँ पे ये चिन्ह लगाया जाता है
कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, सॉरी। अगला है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह, ये पदलोप चिन्ह उदाहरण से देखते हैं किस प्रकार यूज किया जाता है पदलोप चिन्ह। राम ने मोहन को गाली दी, मतलब गाली दी अभी प्रोसेस में है गाली। मैं सामान उठा दूंगा पर, इस पर कुछ सस्पेंस रह गया, तो यहाँ पे राम ने मोहन को गाली दी, ये नहीं पता है कैसी गाली दी, कौन सी गाली दी, गाली दी। मैं सामान उठा दूंगा, वो सामान उठा देंगे, लेकिन ये कुछ सिचुएशन पता नहीं है कब क्या होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।